सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण पर सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। सबसे पहले आप तक दुबई की तस्वीरें हम पहुंचाते हैं। बेहद खास और आकर्षक ये नजारा आप देखिए, आधे रिंग के छल्ले की तरह इस वक्त सूरज दिखाई दे रहा है। दुबई की ये तस्वीरें हैं चारों तरफ, हालांकि सूर्य देवता के आसपास आप देख रहे हैं घुप अंधेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशल कैमरे के जरिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। इसी वजह से दुबई की ये तस्वीर चारों तरफ अंधेरा और बीच में आपको सूरज देखिए किस तरह से बिल्कुल आधी मात्रा में कटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दुबई की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सुबह 9:15 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और कहा यह जा रहा है कि कंगन जैसे आकार में दिखेगा जी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में तो 98.6% तक ढक जाएगा सूरज। दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मुंबई, अमृतसर की ये तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुबह 9:15 बजे सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और उसके बाद 10 बजे के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई। इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और दिन के 11 बजे राजधानी दिल्ली में देखिए सूरज इस वक्त कैसा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आधा मात्रा में कटा हुआ सूरज इस वक्त राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की ये तस्वीर आपके सामने है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है और आपको ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर के बाद माना यही जा रहा है कि इस तरह की आकृति वाले सूरज देवता ज्यादातर स्थानों पर कुछ देर में आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कब कहां सूर्य ग्रहण हो रहा है वो भी हम आपको आज तक पर लगातार जानकारी दे रहे हैं। साथ ही भुज, जम्मू, दिल्ली और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी नीचे आप देख रहे हैं। लेकिन दुबई की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। दुबई की ये तस्वीर ये बता रही है कि इस वक्त वहां पर स्थिति सूरज की क्या बनी हुई है, कैसे सूरज देवता नजर आ रहे हैं। दुबई की यह तस्वीर आपको ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में भी सूर्य ग्रहण का नजारा कुछ ऐसा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है। सूर्य ग्रहण से सावधान कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वैज्ञानिक। दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अमृतसर, अबू धाबी और दुबई की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के अलावा जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में भी इसी तरह से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 तरह के सूर्य ग्रहण, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन इस वक्त दुबई की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण इसे कहा जाता है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच काफी दूरी होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता और सूर्य की बाहरी परत ही चमकती रहती है, जो कि वलय यानी रिंग के रूप में नजर आता है। और एक होता है खंडग्रास सूर्य ग्रहण। और इस वक्त हमारे साथ डीपी शास्त्री जी, जो कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डीपी शास्त्री जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं चाहूंगी इन पर भी आप टिप्पणी करें और साथ ही लोगों को क्या सलाह देंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान ज्योतिष क्या कहता है? देखिए ग्रहण के दौरान तो ये ठीक नहीं होता है। ये 98% जो है ना पॉइंट ग्रहण ठीक नहीं है, क्योंकि इसको नग्न नाक से ना देखें। और अमावस्या के दिन जो इसका आकार जो बना है, चूड़ी के आकार बना है, रिंग के आकार बना है, इसीलिए इसका नाम कंकण चूड़ामणि ग्रहण दिया गया है। मिथुन राशि में घट रहा है। मिथुन राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु 4 ग्रह का योग है। तो मिथुन राशि के लिए खासकर ये ग्रहण ठीक नहीं है। और साथ में एक और भी आपको हम सलाह देना चाहते हैं कि ग्रहण का जो प्रभाव है, सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य आत्मा है। तो आत्मा के कारण हमारा जो जीवन है, शरीर है या राष्ट्र है या किसी कंट्री की हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ जहाँ ग्रहण लगा है, हर व्यक्ति की बुद्धि को झकझोर के रख दिया है। किसी की बुद्धि शांत नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अंतकरण से बेचैन है, अशांत है। ये सूर्य के प्रभाव से ही हुआ है। और ये ग्रहण जो है सो पीछे 6 महीना पहले से ही प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि 2019 में जो सूर्य ग्रहण लगा था उसका प्रभाव से विषाणु उत्पन्न किया था और मंगल के नक्षत्र में होने के कारण
आज मृगशिरा नक्षत्र में घटना घट रहा है, तो मृगशिरा का स्वभाव मृग है, मृग बड़ा चंचल है। मृग को आप देखें, मृगनयनी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो चंचलता लोगों के मन में बहुत ज्यादा है। बल्कि ये ग्रहण एक चीज और स्थिर रूप में हमको प्रदान करेगा कि भारत को शक्ति को मजबूत करेगा, क्योंकि वृष लगन में हमारी कुंडली है जी। और चीन लगन की कुंडली मकर लगन की कुंडली चीन की है। तो चीन के ऊपर शनि की सड़साती के कारण आज 6 महीना से उसके बुद्धि को एक ग्रहण भ्रष्ट कर रखा है। और 15 जो उसके कंट्री पड़ोसी देश हैं, जिससे उसका रोज कुछ ना कुछ संबंध खराब होता गया है, जिसमें जापान भी है, हम भी हैं। तो ये ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व पे भारी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी चीन के संदर्भ में। ज्योतिषाचार्य जी, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ सूर्य ग्रहण है, दूसरी तरफ देश के लिए बहुत सारी चिंताओं की बात है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन इस वक्त संजय शर्मा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तो दुबई की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी बड़ी तैयारी इस सूर्य ग्रहण को लेकर की गई है। अपने आसपास क्या देख रहे हैं, और आसमान में जो सूरज है उसको जब आप अपने कैमरे के नजरिए से कैप्चर करते हैं तो क्या समझ में आ रहा है? संजय, कैमरे से तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो कल्पना चावला प्लैनेटोरियम है, उनके अधिकारियों ने ये मुझे फिल्टर दिया है और इससे अद्भुत नजारा दिखता है। ऐसा लगता है आसमान में ₹1.25 हो, ₹1 सूर्य है और 54 चंद्रमा है। ऐसा लगता है कि ₹1.25 का दान किया जा रहा है या ₹1.25 दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें सूर्य चमक रहा है और चवन्नी थोड़ी सी अभी सांवली है। लेकिन बहुत खूबसूरत नजारा है। अभी हल्के हल्के बादल चूंकि कुरुक्षेत्र के आसमान पर छाए हैं, इसलिए बादलों की एक बहुत पतली सी लेयर, एक बहुत पतली सी चादर यहाँ पर आती जाती दिखती है। और सबसे बढ़िया चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे ये तारामंडल के वैज्ञानिकों ने यहाँ 2 दूरबीन लगाई है, जिससे वो सूर्य ग्रहण का अध्ययन भी कर रहे हैं। और इधर मेरे ठीक सामने मैं अपने कैमरामैन परमिंदर शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं, 2 मंच बनाए गए हैं जहाँ काशी के और कुरुक्षेत्र के, वृंदावन के विद्वान पुरोहित आकर यज्ञ कर रहे हैं। यानी आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत अनूठा संगम है यहाँ पर। ये वो धरती है जहां पर शांति के लिए युद्ध होता है, महाभारत, जहां विश्व का सबसे इकलौता युद्ध गीत शांति के लिए कहा गया है, वो सबसे बड़ा युद्ध गीत गीता है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ पर जिनको बताया। आध्यात्म और विज्ञान का सुंदर समन्वय है। तो यहाँ कैमरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कई बार जाकर देख कर आया हूँ, अद्भुत नजारा दिखता है। लेकिन सबसे बढ़िया तो इससे दिखता है जब इसको आप लगाते हैं तो बिल्कुल एकदम खूबसूरत सूर्य और चंद्रमा दोनों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में। मैं जहां खड़ा हूं ब्रह्म सरोवर पे, यहाँ बाकी जितने जब भी सूर्य ग्रहण होते हैं यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इस बार ब्रह्म सरोवर बिल्कुल खाली है। सिर्फ यहाँ पुरोहित या फिर अफसर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, या फिर मीडिया के लोगों की भीड़ है, या फिर ये वैज्ञानिक लोग हैं जो इस पूरे सूर्य ग्रहण का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि सूर्य ग्रहण का वहां पर अध्ययन भी किया जा रहा है, और उस अध्ययन के जरिए जो बड़ी बातें हैं लगातार संजय हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगी अपने आसपास की भी तस्वीरें वहां पर दिखाएं, और साथ ही जयपुर की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। जयपुर की भी ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। हालांकि आप देख रहे होंगे जैसा कि इस वक्त सूरज देवता आपको नजर आ रहे हैं, हल्की किनारे बॉर्डर पर आप हरा रंग भी देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब स्पेशल कैमरे से इस तरह की तस्वीरें हम कैप्चर करते हैं तब इस तरह का रंग निखर कर सामने आता है। जयपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। देवंकुर जयपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवंकुर, अपने आसपास क्या देख रहे हैं आप? सूर्य ग्रहण का इस वक्त कैसा नजारा जयपुर में? इस समय मैं सूरतगढ़ में हूँ। चित्रा, यहाँ पर अद्भुत नज़ारा दिख रहा है सूर्य ग्रहण का। आप देख सकती हैं जो विजुअल्स हम यहाँ से भेज रहे हैं उसमें साफ तौर पर जो सूर्य है वो एक तरह से चंद्रमा की तरह दिख रहा है। ये जो फेनोमेना है बहुत ही रेयर फेनोमेना माना जाता है एन्युलर सोलर इक्लिप्स का, जिसमें जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है। और इस समय जो आप देख रही हैं वो चंद्रमा की तरह सूर्य ने रूप अपना ग्रहण कर रखा है। और ये जो पूरा फेनोमेना है ये अपनी पीक पर 1:32 तक चलेगा और 11:52 पर ये अपनी पीक पे होगा, जिस समय रिंग ऑफ फायर नजर आएगा। इस समय सूरतगढ़ के
पित्तौड़ा में जहां पर है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स की और वैज्ञानिकों की भारी संख्या यहाँ पर इकट्ठी है और यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो बहुत ही उत्सुकता और कौतूहलता के साथ इस पूरे जो बहुत ही रेयर फेनोमेना माना जाता है उसको देखने के लिए आए हैं। इसके दो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, एक तो वैज्ञानिक इसका एस्पेक्ट है और दूसरा इसका एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिषी से जुड़ा हुआ भी एस्पेक्ट है। जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि बिल्कुल भी इनको सूर्य को इस समय डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और एंटी यूवी रेस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए इसको देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कई अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि सूर्य को देखा जा सके लोगों के द्वारा। उसके अलावा जो ज्योतिष हैं उनका मानना है कि इस समय में मंदिरों के कपाट बंद रखने चाहिए और कईयों का ये भी मानना है कि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के तहत और उसके पीछे अपनी इसके कई रीजनिंग्स हैं, कई उनका मानना है कि ये सूर्य भगवान के रूप में माना जाता है, देवता के रूप में माना जाता है और जब भगवान जिसको माना जाता है उस पे ग्रहण लग जाए तो उस समय मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो कई प्रकार की एक्सप्लेनेशन है इनको लेकर, पर ये जो पूरा रेयर फेनोमेना है ये पिछली बार जो दिसंबर 2019 में नजर आया था और जो टोटल सूर्य ग्रहण है वो अगली बार 2034 में नजर आएगा। तो चित्रा साफ तौर पर एक बहुत ही रेयर फेनोमेना जो कि इस समय देखा जा सकता है राजस्थान के श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में और ये जो पूरा फेनोमेना है ये लगभग 4 घंटे का समय है जिसमें ये रहेगा और 11:32 पर ये अपनी पीक पे होगा। शुक्रिया देवंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए राजस्थान के आसमान में इस वक्त सूरज देवता किस तरह से दर्शन दे रहे हैं। अपने आप में बेहद अद्भुत सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें अलग अलग रंगों में आपको बता दें जरूर ये दिखाई दे रही हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन यकीन मानिए चूंकि स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें कैप्चर की जाती हैं इसीलिए रंग उसमें कुछ कुछ अलग हो जाता है, लेकिन सूर्य का आकार अपने आप में आपको बताने के लिए काफी है कि सूर्य ग्रहण अभी कहां पर कितना देखा जा रहा है। अमिताभ पांडे जी हमारे साथ, देश के जाने माने वैज्ञानिक लगातार आज सुबह से ही बने हुए हैं। अमिताभ जी, अब मैं चाहूंगी जब दिन के 11 बज चुके हैं और हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है इस वक्त आसमान में, जो तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, इसको आप कैसे बताएंगे और विज्ञान के लिए ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो फिर आप लोग किस दिशा में अध्ययन करते हैं? अद्भुत सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें अलग अलग रंगों में। देखिए कि अब जो सूर्य ग्रहण के बारे में पहले तो क्या होता था कि हम धरती पे जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तभी सूर्य को हम स्टडी कर पाते थे कि चूंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और नंगी आंखों से इसको नहीं देखा सकता है। तो उसके लिए जब सूर्य ग्रहण होता था तो सूरज का जो बाहरी आभामंडल है बहुत साफ साफ देख सकते थे। तो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत की पुष्टि भी ऐसे एक सूर्य ग्रहण के समय तारों की स्थिति जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण बदली दिखती है उससे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी प्रूफ हुई थी। अब जो है हमारे पास अंतरिक्ष में कई ऐसे मिशन है जिसमें कभी भी चाहे हम उसके कैमरे के आगे एक मेटल की छोटी सी डिस्क लगा के ग्रहण पैदा कर देते हैं तो उसको देख सकते हैं सेफली। अब जो है इसी तरह के कई सारे जैसे सन की डिस्टेंस में लगातार कितना बदलाव आ रहा है धरती से सूरज की दूरी में, इसके अध्ययन के लिए कई बार इन ग्रहणों का अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं। लेकिन अब विज्ञान इन ग्रहणों तक ही सीमित नहीं रह गया, हम किसी भी समय हम सूरज का स्पेशल कैमरों से, स्पेशल फिल्टरों से, अंतरिक्ष में मौजूद दूरबीनों से सूरज पे लगातार हम 24 घंटे नजर रहती है। जब यहाँ पे अंधेरा है तब भी कहीं से सूरज को देखा जा रहा है, उसके अंदर की गतिविधियां, कब उसमें सनस्पॉट बनने वाले हैं। करीब जब सूर्य की सतह से करीब 80,000 किलोमीटर नीचे एक सनस्पॉट बनने की फॉर्मेशन शुरू हो रही है तभी उसको हम जान पाते हैं कि इतने समय के बाद यहाँ इतना बड़ा इतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का एक सनस्पॉट पैदा होने वाला है। तो अब सूर्य ग्रहण का एक तरह का एजुकेटिव इवेंट है, इसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है और एक खगोलीय घटना हो रही है। इसको देखें, अच्छे से देखें, सेफली देखें और इसको एंजॉय करें। बिल्कुल, सूरज की किरणों पर अक्सर हमने देखा है बहुत सारी कविताएं बनती हैं, गीत लिखे जाते हैं, चांद पर भी हमने देखा है बहुत सारे शेरो शायरी की जाती हैं। लेकिन इस वक्त ये जो अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें सूर्य ग्रहण लग चुका है, सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इसको बताया जा रहा है। वैज्ञानिक इसमें तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वहीं एक आपदा के तौर पर ज्योतिषाचार्य से देख रहे हैं, क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल है, एक भय का माहौल है, आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से भी कहीं कहीं जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर भी इस सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ता है, ज्योतिषी भी बताते हैं। और साथ ही जिक्र किया जाता है महाभारत काल का, रामायण काल का, और उसके बाद कैसे वेद और उपनिषद भी सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। जयपुर की तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन आसमान में ये जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है
इसके जरिए आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस वक्त वहां पर तस्वीर ऐसी है। दरअसल स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें कैप्चर की जा रही हैं, इस वजह से ये रंग बिरंगी तस्वीरें भी सूरज देवता की आपको नजर आ रही हैं। एक बार फिर से मैं आपका डीपी शास्त्री जी रुक करते हुए, देखिए जो बातें ज्योतिषाचार्य कहते हैं वो बातें वैज्ञानिक नहीं मानते, जो बातें वैज्ञानिक कहते हैं। और ये देखिए, पहले भी ये तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, राजधानी दिल्ली और कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें स्पेशल कैमरे के जरिए जो तस्वीरें ली गई हैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और आपकी जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि चीन का बार बार जिक्र हो रहा है तो यहां पर आपको बताते चले कि चाइनीज ग्रंथ शू चिंग के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण आज से करीब 4000 साल पहले यानी 22 अक्टूबर 2134 ईसा पूर्व में दिखा था। इस ग्रंथ के अनुसार आकाशीय ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया था। चाइनीज भाषा में ग्रहण शब्द को शी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निगलना। तो वहां पर 4000 साल पहले दिखा था सूर्य ग्रहण। इस तरह की जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और दावा किया जाता है कि सबसे पहले चाइनीज ग्रंथ शू चिंग के अनुसार इसका जिक्र आया था, लेकिन हमारे महाभारत और रामायण काल में भी इसका जिक्र आता है, जिस पर विस्तार से जो ज्योतिषाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो जानकारी आपको देते हैं। डीपी शास्त्री जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले ये बताएं जो देश के लोग हैं उनके भीतर कैसा ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष पर भी एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान की है जो पूरी तरह से भरोसा करती है। आप लोग जो बताते हैं आंख बंद करके उस दिशा में अपने कदम वो लोग बढ़ाते हैं, तो लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े, दुष्प्रभावों से वो बच पाए, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ज्योतिष तो एक महाग्रंथ है और सृष्टि की उत्पत्ति में वेद में ज्योतिष को नेत्र माना गया है और व्याकरण को मुख माना गया है। और ये साइंस इत्यादि तो बहुत पीछे डेवलप हुआ है। सूर्य 12 प्रकार के सूर्य को वेदों में कहा गया है, जो एक सूर्य के कारण हम ज्योति को प्रदान करते हैं, यानी हमको मिलता है। इसका अर्थ होता है सूर्य हमको देता है। जिस तरह समुद्र जल को दिया, जल से नदी, नदी से तालाब इत्यादि जगह जगह खेती बाड़ी करा करके फिर वो समुद्र में चला गया तो कुछ घटा नहीं, उसी तरह ज्योतिष है। ज्योतिष की एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम जितने लोग भी सनातन या हिंदू या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, सूर्य सबके पिता है। सूर्य के बिना कृपा के हमारा जीवन निरोगी नहीं रह सकता है। निरोगी काया का प्रतीक है, हमारे प्रकृति का भी वायुमंडल को शुद्धिकरण का प्रतीक है। चाहे हमारे जीवन से जुड़ा हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे औषधि सबको जुड़ा हो। आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ चुका है। 5 घंटे 49 मिनट का ये ग्रहण ग्रहों के महासंयोग की वजह से कई नकारात्मक घटनाओं का सबब बन सकता है। पड़ोसी देशों से तनाव और आर्थिक स्थिति खराब होने के रूप में इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। दुनिया में इस वक्त उथल पुथल सी मची हुई है। साल 2020 जैसे डर और दहशत का साल बनकर आया है। कोरोना वायरस ने नाक में दम करके रखा है। बार बार धरती भूकंप से कांप रही है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सूर्य ग्रहण से भी दहशत की आहट सुनाई दे रही है। ये साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। ज्योतिषियों की माने तो इस सूर्य ग्रहण के समय ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना। यही नहीं, यह इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी होगा। ज्योतिषी ये भी कह रहे हैं कि ग्रहों की इस हरकत से पूरी दुनिया में अराजकता पैदा हो सकती है। दुनिया में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है और ये प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व में तबाही मचा सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरी कमोबेश स्थिति बन रही है ग्रहों की, बृहस्पति नीच के हैं, वक्री हैं, शनि वक्री हैं मकर राशि में, कहीं ना कहीं कर्म स्थान की राशि है। जीव कारक ग्रह बृहस्पति कहीं ना कहीं नीच के हैं। जीव कारक मतलब जीव को चलाने वाले, वैसे भी उन्हें नारायण का रूप कहा गया है। नारायण की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाती है कुंडली में बृहस्पति के थ्रू। तो निश्चित तौर पर यह पूरी स्थिति खास तौर से डरावनी है, भयावह है, जो साफ दर्शा रही है प्राकृतिक आपदा का खतरा बना रहेगा।
ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के समय ग्रहों का योग काफी उत्पातकारी बन रहा है। इसके प्रभाव से कई देशों में लोग परेशान हो सकते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, सैनिक झड़प या कहें तो युद्ध भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि 5 जून को मांद्य चंद्र ग्रहण पड़ चुका है। इस तरह से जून के महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। इसके बाद जुलाई में भी 1 ग्रहण पड़ना है। इससे पहले 1962 में ऐसा योग बना था। उस समय भी शनि मकर राशि में वक्री था और लगातार 3 ग्रहण हुए थे। 21 जून को आषाढ़ माह की अमावस्या है। 5 जुलाई को आषाढ़ माह की पूर्णिमा है। 58 साल पहले 1962 में 17 जुलाई को माध्य चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 अगस्त को दोबारा माध्य चंद्र ग्रहण हुआ था। उन्नीस में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा था और इस बार भी गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी जंग हुई है और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का पूरा या आंशिक प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब सूर्य पूरी तरह ढक जाता है और रोशनी सूर्य के चारों ओर से एक रिंग या कंगन की तरह चमकने और दिखने लगती है। आज तक ब्यूरो। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्मशास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान में इसके अपने ही मायने होते हैं। ज्योतिष विज्ञान की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। इस सूर्य ग्रहण का असर 20 जुलाई तक रह सकता है। अमूमन किसी भी ग्रहण का असर तात्कालिक प्रभाव वाला होता है, लेकिन ये पहला सूर्य ग्रहण है जिसका असर अगले 1 महीने तक दिखाई देगा, या यूं कहें कि इससे भी अधिक समय तक इसका असर रह सकता है तो गलत नहीं होगा। दरअसल ऐसा योग कम ही होता है जब एक साथ 6 ग्रह वक्री यानी उल्टी दिशा में चलते हैं, और इस बार 21 जून को कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो इसका असर 5 जून से ही दिखना शुरू हो गया है और 20 जुलाई तक रहने वाला है। ये जो आने वाला सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव मिश्रित होगा। अगर बात करें कोरोना की, तो ये कोविड-19 के लिए सूर्य ग्रहण घातक है, क्योंकि दिसंबर माह में जो ग्रहण हुआ था उसकी छाया, ग्रहण का संबंध राहु की छाया से है। शास्त्रों में ये बहुत पहले से बताया गया है कि जब ग्रहण लगता है तो उसकी जो छाया होती है, जब सूर्य की किरण बाधित हो जाती है, वो जीवाणुओं को, विषाणुओं को बढ़ाती है। तो इस बार जो ग्रहण लग रहा है, तो जो 25 दिसंबर को जो ग्रहण लगा था, उसके दुष्प्रभाव के कारण जो कोरोना जो हुआ है वो इस बार समाप्त हो रहा है। ज्योतिषियों की माने तो कंकणाकृत खंड ग्रास ग्रहण का असर भले ही अशुभ हो, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा। यानी ग्रहण की वजह से तात्कालिक भय का माहौल जरूर बनेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी कवरेज सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर आज तक पर लगातार जारी है। अद्भुत तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अलग अलग रंगों के जरिए आप कतई मत समझिएगा कि दरअसल आसमान में सूरज का नजारा इस वक्त ऐसा है। फिल्टर कैमरे से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं, क्योंकि सीधी तस्वीरें अगर आप सूरज की कैप्चर करेंगे तो वो आपके कैमरे में कैद नहीं हो पाएंगी। इसी वजह से मुंबई, जयपुर, गांधीनगर की ये अलग रंग बिरंगी तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली और कुरुक्षेत्र की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने आप में बेहद अद्भुत इस वक्त ये नजारा, लेकिन इस आधे घंटे में हम ज्योतिष के नजरिए से खासतौर से समझना चाहेंगे कि दरअसल देश में, देश के लोगों पर, आर्थिक स्थिति पर, पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारा व्यवहार और उनके साथ रिश्ते कैसा रहने वाला है। देश के लिए इस सूर्य ग्रहण का कैसा रहेगा असर, इस पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने 2 ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भांबी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ डीपी शास्त्री जी, हमारे संवाददाता भी लगातार अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, जो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त तस्वीर क्या कहती है सूर्य ग्रहण की। लेकिन पहले अजय भांबी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि दिन के 11:30 इस वक्त बज रहे हैं
और कराची की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल पतली से छल्ले की तरह सूरज नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी। और ज्योतिष, सूर्य ग्रहण को लेकर क्या संदेश दे रहा है, क्या राय है, देश के लिए कैसा संकेत? देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो प्रकाश का शास्त्र है। प्रकाश और अंधकार का बड़ा जबरदस्त संबंध है, और जब भी प्रकाश में अवरोध होता है, जैसे सूर्य ग्रहण के कारण होता है, तो उसको हम अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके दो तरह के कारण है। एक तो हमारा जो व्यवहारिक कारण है, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आज से 300 साल पहले बिजली नहीं थी, तो हमारे जीवन की शुरुआत सूर्योदय से प्रारंभ होती थी, सूर्यास्त पे अस्त होती थी। तो हमारे जो सारे कार्यक्रम थे, जब हमारा दिन है या प्रकाश है, उससे हमारे जीवन चलता था। और शाम का टाइम जो था हमारा भोजन वगैरह, उससे पहले हम फ्री हो जाते थे। बिल्कुल। और क्योंकि शाम को हमको एक और दिक्कत थी, बिना सूर्य ग्रहण की बता रहा हूँ, सूर्यास्त के बाद कौन से कीड़े मकोड़े आएंगे, क्या क्या होगा, गाँव खुला वातावरण था, वहाँ पर हमको सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती थी। तो हम अपना सारा जीवन यापन जो है, जीवन का जो साइकिल है, उसको हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक खत्म करते थे। उसके बाद जब ग्रहण पड़ता है तो सडनली क्या होता है, मान लीजिए आप बाहर घूम रहे हैं, और मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, वहाँ से यहाँ आता हूँ, आप घूम रहे हैं और सडनली सूर्य ग्रहण हो गया, तो वहाँ पर एक स्थिति अलग हो जाती है। और हमारे जो टाइमिंग का जो ध्यान रखते थे हम लोग, आज से 50 साल पहले भी हम घड़ी कम देखते थे, सूरज देखते थे। सूरज देख के आदमी अंदाज लगाता था कितने 11 बज गए, 12 बज गए। अगर मान लो ग्रहण का समय है और आपने सूर्य को देख लिया, तो आपकी आंखें फूट जाएंगी। इसलिए आप देखते हैं मोतियाबिंद जैसे केसेस बहुत पहले होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। हर घर में, हमारे घर में कोई बूढ़ा बड़ा होता था तो एक ना एक को, दादी को, मामी को, चाची को होता रहता था। बड़े पूरे देश की स्थिति है। तो वहां पर एक नियम बनाया गया, जो लोग साधना करते थे, जो गुरुकुल थे, जो सनातन थे, जो बौद्धों का था, या जो भी गुरुकुल थे, वहाँ एक व्यवस्था थी कि वहाँ योग साधना पूरे सिस्टम किए जाए। तो आम आदमी के साथ इतनी सुविधा नहीं थी, उसको बताया जाता था कि आप ये मत करिए, इसलिए खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं इसलिए नहीं चाहिए कि आप सडनली आप देखेंगे तो स्थितियां अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। ये उसका एक व्यवहारिक अर्थ हुआ। उसमें फिर अंधविश्वास आ जाते हैं, अलग हुआ। अच्छा, जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उस पर मैं आऊंगी अजय भांबी जी, लेकिन बहुत अच्छी बातें आपने कही है। देखिए, सूर्य ऊर्जा का भी कारक होता है, और सूर्य के जरिए परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, जब घड़ी की सुई नहीं होती थी तो सूर्य की किरणों के जरिए ही व्यक्ति ये तय करता था कि कब उसे सुबह उठना है, कब शाम को सो जाना है, और बहुत सारे क्रियाकलाप भी सूरज के हिसाब से ही तय किए जाते थे। इसके पहले मैं आपके पास आऊं डीपी शास्त्री जी, जल्दी से आशुतोष के पास हम चलेंगे। आशुतोष हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आसमान में राजधानी दिल्ली में इस वक्त सूरज देवता का कैसा नजारा, और आसपास के जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस खगोलीय घटना को? चित्रा, करोड़ों लोग होंगे जिन्हें दिलचस्पी होगी, लेकिन दरअसल लॉकडाउन है कई जगहों पर, और कहीं पर पैंडेमिक का डर है, वायरस का, तो बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। और शायद इसीलिए नेहरू तारांगण में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके जरिए हम अपने करोड़ों दर्शकों तक ये तस्वीरें ला पा रहे हैं। मैं जिस प्रोजेक्शन के बाहर खड़ा हूँ, ये दरअसल आप यकीन नहीं होगा, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एक बटर पेपर पर रिफ्लेक्ट की जा रही हैं। तो जिस स्पेशल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर चांद जो है, ये अमूमन जब हम देखते हैं, आपको अगर याद हो तस्वीरें, तो ये कुछ चंद्र ग्रहण जैसा दिखता है। लेकिन आज सूरज की जो कलाएं हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कि अब से 25 मिनट बाद जब पूरी तस्वीर दिखेगी, जब मैक्सिमम जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं उसका असर दिखाई पड़ेगा। और जिन प्रोग्रामर्स ने इसे बनाया है उनके लिए भी एक अद्भुत सी स्थिति है कि जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ भ्रांतियां हैं, एक तरफ कई सारे मिथ हैं, कई धारणाएं हैं, और दूसरी तरफ लोग इसे मानते हैं कि जब सूरज वही है, चांद वही है, धरती वही है, तो आखिर इसमें से कोई नेगेटिव रे कैसे हो सकती है। तो सिद्धार्थ उन युवाओं में से एक है जो इसका हिस्सा बने। और तो सिद्धार्थ, देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जो चर्चाओं में शामिल हो कहते हैं कि देखिए, इसका एक प्रभाव भी पड़ता है, ग्रहों पर, राशियों पर पड़ता है, ऐसे में खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आप जैसे युवा जो इन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वो क्या मानते हैं? हम साइंस में इस चीज़ को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया मिथ्य, मिथ्य का मतलब ये है कि उसके पास कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। वो लोग जो बोल रहे हैं उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि इतने लोग बाहर गए और इतना ऐसा हुआ। कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, वो कभी किसी के साथ हुआ होगा, शायद वो भी संजोग से, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। हमारे पास स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं, और चित्रा, जब आप उनसे पूछेंगी तो दरअसल इन युवा वैज्ञानिकों की जो धारणाएं हैं, आप उस पर भी एक सवाल पूछें कि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें सिर्फ एक घटनाक्रम से देखते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे लिए जो एक अद्भुत तस्वीर है वो ये ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने केक का एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया हो और छोटा सा हिस्सा रह गया हो। तो कई सारे नजरिए से आप इसे देख सकती हैं। फिलहाल ये सूर्य ग्रहण की तस्वीरें
नेहरू तारांगण से चित्रा। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाई हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं और यकीनन इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है और इन तस्वीरों के जरिए वो समझ भी रहा है कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त सूरज किस रंग रूप में है, किस आकार में है और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि दरअसल अगर आपको अलग अलग रंगों में सूरज नजर आ रहा है तो आप कतई मत समझे कि इस वक्त आसमान में ऐसा ही नजारा है। ये कैमरे में फिल्टर के जरिए ली गई तस्वीरें हैं, इस वजह से ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। अब मैं सीधे डीपी शास्त्री जी आपका रुख करते हुए अजय भांभी जी ने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां भी सूर्य ग्रहण को लेकर पैदा हो गई, लेकिन उस भ्रांतियों के लिए भी कुछ हद तक ज्योतिष ही जिम्मेदार है। यही वजह है कि वैज्ञानिक बार बार आप लोगों की बातों को काटते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस ओर इंगित करती हैं, संकेत देती हैं कि दरअसल इसके जरिए अंधविश्वास को ज्योतिष बढ़ावा देता है। नहीं, इसके लिए देखिए पृथु यशा हुए, 12 मिहिर हुए, पराशर हुए, जिस खगोलीय घटना आकाशीय तत्व की जो भी चीज मानव पे या पृथ्वी पे पड़ा उसको उन्होंने लिखा। ये ग्रहण काल का जो सूर्य क्या या चंद्र का प्रभाव हमारे जीवन से जुड़ा है, हम लोगों से जुड़ा है, उसी को उन्होंने लिखा, हर चीज को नहीं लिखा। जिस चीज को नहीं लिखा उसी में भ्रांति है। ग्रहण का प्रभाव अगर हमारे कुंडली से, हमारे राशि से, नक्षत्र से है, जिसका लाभ नुकसान हमारे जीवन में है, उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से लिखा। आज जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं अरे पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पुत्र कभी पिता नहीं हो सकता है। समुद्र के घटना से लेकर के अन्यथा हमारे 27 नक्षत्र और उसके बाद इन्होंने नवग्रह इत्यादि को हमारे पास जो दिया, जिसमें राहु के बारे में हम बताएं, हिरणाक्ष की पुत्री हिंसिका थी, हिंसिका का पुत्र राहु हुआ। और द्वापर में भी जाएं तो भगवान कृष्ण ग्रहण काल में स्नान करने आए हुए थे, तो साइंस उस पर क्या कहेगा। द्वापर में जब भगवान आए थे तो ये लोग कहाँ थे? द्वापर में लोग उस स्थिति को हम देख ही नहीं सकते, कहीं नहीं खड़े होंगे। बल्कि हमारी एक चीज आपसे बता दें कि ग्रहण का प्रभाव जो नकारात्मक दृष्टि मानव पे या पृथ्वी पे, धरा पे, धाम पे पड़ा है, वो कुछ काल के लिए उन्होंने पड़ा है। उसके बाद स्थिति धीरे धीरे इसके अनुकूल होती जाएगी। अब मानिए वर्तमान समय में बृहस्पति भी नीच का है, शनि बकरी है, गुरु बकरी है, मकर राशि में गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में ग्रहण का काल घटा हुआ है। तो बुद्धि और भ्रांति तो वैज्ञानिक की भी भ्रमित है। हमारे साइंस के हिसाब से तुलना करें, हमारे ऋषि मुनि हमको वो चीज दे गए कि युद्ध काल में भी शस्त्र का प्रयोग करके हम सुरक्षित रखते थे। इनके पास वो चीज नहीं है कि युद्ध काल में हम उसको सुरक्षित रख लें, ये खुद भी मरे और दूसरे को भी उसको लेके जाएं। बल्कि हमारे पास मंत्र की शक्ति, योग की शक्ति, जिस तरह ऋषि पतंजलि हुए, आज योग दिवस है, माननीय प्रधानमंत्री जी सबको निरोगी काया के लिए योग बताए हैं। उन्होंने शक्ति कैसे दिया? ज्योतिष योग माध्यम से ही दिया, अपने चक्षु बल से ही प्रदान किया। जो धरा धाम में आकाश के मार्ग और पृथ्वी के जो आकार है, दोनों से जुड़ा हुआ ये चीज है। इसीलिए इसको कुछ भ्रांति लोगों के पास जहां रही, जहां विद्या नहीं रहा, अन्यथा उनके पास कोई चीज की कमी रही, वो भ्रांति डाले। बल्कि कभी भी इस क्षेत्र में जो एजुकेशन में या ज्योतिष में जो स्वाध्याय किए, पढ़े लिखे, जिस तरह BHU विभाग है, अन्यथा LBS है, जो भी चीज लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं, कभी इसको भ्रांति में नहीं किसी को रखे। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से दर्शकों को प्रमाणित करना चाहता हूं कि नारद संगीता में 10,000 वर्ष पहले इस ग्रहण के बारे में जिक्र किया गया है। मेरे पास पुस्तक भी है दिखाने के लिए, और वो दिए हैं कि जब भी शनि राजा होगा परिधावी नामी संवत्सर में, तो विषाणु उत्पन्न करेगा, जिसका प्रभाव 6 महीना तक पूरे विश्व में रहेगा। तो जो विषाणु एक बार आ गया, या कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो वो संसार से जाएगा नहीं, बल्कि कोई ग्रह ऐसा बल जरूर दे देगा ग्रहण के बाद। ठीक है सर, मैं जब वापस लौटूंगी तो आपसे समझूंगी। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है और यकीनन इस देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ज्योतिषाचार्य पर, ज्योतिष पर विश्वास करती है और यकीनन ज्योतिष के लिए भी एक गणना होती है। ऐसा नहीं है कि भविष्य आंखें बंद कर ली और भविष्य की बातें इन लोगों की ओर से बता दी गई। बाकायदा इस पर रिसर्च किया जाता है, पढ़ने लिखने के बाद ही ज्योतिषाचार्य अपनी बातें देश के सामने रखते हैं। इस वजह से बहुत सारी बातें यानी कि तर्क, जिन आधारों पर
ज्योतिष को काटता है। ज्योतिष बार बार अपनी बातों के जरिए उसको सही बताने में लगा होता है। इस वक्त अनुपम वी कपिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। अनुपम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। अपने आप में इसको खूबसूरत अद्भुत तस्वीरें भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज्योतिष दरअसल बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी करता है जिससे देश को आगाह करते हुए यह बताया जाता है कि भविष्य कैसा रहने वाला है। आज का सूर्य ग्रहण क्या संकेत और संदेश दे रहा है? आज तक के व्यूअर्स को नमस्कार। और सूर्य ग्रहण से कोई डरने की बात नहीं है, लेट अस बी पॉजिटिव। लेकिन आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं देख रहा था, आपने कहा कि बहुत सारी जो चित्र आ रही हैं और आपने कहा लेंस के फिल्टर के द्वारा जो है अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं। जी नहीं, अगर आप अलग अलग जगह जाओ, कहीं ब्लू, कहीं रेड, कहीं ग्रीन, कहीं येलो कलर का हेलो बनता है। हेलो मतलब आभा, और बृहद संहिता में बहुत क्लियरली एक चैप्टर हेलोस के बारे में, और जिस प्रकार का जो आभा मंडल ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में आता है, उससे पता चलता है देश के ऊपर कुछ संकट आएगा और कैसे आएगा। अगर इनर सर्कल का जो कलर के अंदर छेद होंगे तो उसके मतलब इनर सर्कल प्रजा है, प्रजा पे संकट आने वाला है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। बृहद संहिता जो वारामीर जी ने लिखा है, और बृहद पराशरा होरा शास्त्र जो पराशर ऋषि हैं, हाँ। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, तो क्या आप ये बता रहे हैं कि ये जो रंग बिरंगे कलर में हम इस वक्त सन देख रहे हैं सूरज को, ये दरअसल नेचुरल है, आप ये बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल नेचुरल है। इनफैक्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, किताब इसमें लिखी है बृहद। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्योंकि समय कम है, लेकिन ये इससे रेलेवेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये आभाओं का कलर लाल है तो उनका कलर, उनका जो लॉर्ड है इंद्र है। अगर ब्लू कलर का आभा है तो यम है। अगर ग्रे कलर का है तो वरुण है। और अगर डेमन जो है निरुति प्रिसाइड करते हैं इसके ऊपर, साउथ वेस्ट दिशा को वो देखते हैं। और व्हाइट हो तो अग्नि है। ऐसे कुबेर है तो ब्लैक कलर है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे जो है डिटेल्स दिए हैं। इसमें आधा घंटा इसी में चले जाएगा। ये तो आपको खाली मैंने रेफरेंस के लिए कोट किया है। हाँ, अब ये मृगसारा नक्षत्र में जो हो रहा है, ये ग्रहण का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि 26 दिसंबर को जो एक्लिप्स हुआ था पिछले साल, हम सभी लोगों ने, जितने भी भाभी जी की भी प्रेडिक्शंस देखी है, मैंने भी की थी, और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था एक्यूरेटली कि धरती पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो हम तो ये प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते कि ज्योतिष साइंस है कि सुपरस्टिशन है। रादर प्रश्न बनता है साइंटिस्ट पे कि उन्होंने इस ग्रहण का क्या आकलन किया और कितने ग्रहणों का क्या असर हुआ, उन्होंने स्टडी क्यों नहीं किया? क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़ना चाहिए। ना इन्होंने हमारे ऋषियों का, ना जो, चलो आर्यभट्टा तो पढ़ा इन्होंने, वराहमिहिर तो पढ़ना चाहिए इन्होंने, बिना कुछ पढ़े आके रैशनल और लॉजिक की बात करते हैं। और आज का जो सूर्य ग्रहण के अंदर बुध जो है, जिस बुध मिथुन राशि में मृगसारा नक्षत्र पड़ता है, बुध वक्री भी हो गया है। तो इसलिए लॉजिक भी जो है, प्लैनेट ऑफ लॉजिक कहा गया है बुध को। बहुत सारे जो चीज कोरोना के बारे में जो लोग कह रहे थे ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, ये सब चीजें बदलेंगी। डीपी शास्त्री जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अनुपम वी कपिल एक और सवाल, उसके बाद भाभी जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। 3 बड़ी चीजें जो संकेत करता हो आज का ये सूर्य ग्रहण, क्या बताएंगे आप? आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, कपिल जी आपसे। अनुपम, अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं जी। अच्छा, ओके, आई थॉट ओके। 3 बड़ी चीजें ऐसी हैं। एक तो कोरोना, ये जितना टाइम आपका सूर्य ग्रहण होता है, जैसे 4 घंटे के आसपास जो होगा, तो इसका इंपैक्ट 3 से 4 महीने तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, क्योंकि जो भी टोटलिटेरियन रेजिम्स हैं, या जहां प्रधानमंत्री जो इतना स्ट्रांग होता है कंट्री का, तो उसकी कुंडली से ज्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप हिटलर की जर्मनी थी और बेनिटो मुसोलिनी की इटली थी, और चाइना में जिनपिंग अभी टोटलिटेरियन लीडर है, तो उनका हॉरोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी जी की कुंडली में अष्टम स्थान के अंदर पड़ रहा है, तो देश के ऊपर इसका जो असर जो है बहुत कुछ अच्छा नहीं नजर आता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चाइना बहुत उग्र होकर हमारी टेरिटरी जो है ये 1 साल के अंदर स्वॉलो करने वाला है। उसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगा, जैसे अभी हम आगे जाएंगे। कोरोना का इलाज जरूर मिलेगा, आयुर्वेद में से इसका इलाज निकलेगा, और ये म्यूटेट होगा। ये जो अभी जो लोगों का जो कल्पना है डॉक्टर्स का कि ये ऐसा ऐसा असर है,
ये सब कुछ विपरीत हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और भी चाइना बहुत सारी और बातें हैं, मैं पाकिस्तान आऊंगी, लेकिन अजय भांभी जी, अगर देश पर इस सूर्य ग्रहण के पड़ने वाले 3 बड़े प्रभावों का मैं जिक्र करूं तो क्या बताएंगे? आपकी गणना क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, जो कोरोना का प्रकोप है, मैं बोल भी रहा हूँ काफी समय से, अभी अनुपम जी बोल भी रहे थे, मैंने बोला हुआ है। तो मैंने ये बोला था कि मार्च के बाद ये बढ़ना शुरू होगा, अप्रैल में बढ़ेगा, मई में बढ़ेगा, जून में बढ़ेगा, और ये ग्रहण हो रहा है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 15 जुलाई के बाद कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होगा। एकदम कम तो नहीं होगा, लेकिन सितंबर आते आते चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होंगी। लेकिन ये जो कोरोना है 2 साल तक रहने वाला है। अब दूसरी बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का जो स्थिति है, चाइना के वहाँ पर बॉर्डर पे गुत्थम गुत्था वाली स्थिति बनी हुई है। ऐसा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक फुल फ्लेज वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस। मेरे को ऐसा वॉर का होता नहीं दिख रहा, लेकिन गुत्थम गुत्था और इस तरह का लगा रहे, और जुलाई से स्थितियां नॉर्मल होना शुरू होंगी। मतलब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं तीसरी बात पूछी आपने, तीसरी बात में बोलता हूँ। तीसरी बात जो मेरे को समझ में आती है कि जो इकोनॉमी है भारत की, वो इसकी स्थिति खराब है। उसका कारण बताता हूँ। कारण क्या है कि बृहस्पति पिछले 3 साल से तीव्र गति से चल रहा है, अतिचारी है, और 2 साल और रहने वाला है। जब बृहस्पति की स्थिति ऐसी होती है, ऐसे बहुत सालों के बाद हो रहा है, जब बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है, तो उसमें 2 तरह की स्थितियां बड़ी डेंजरस हो जाती है। एक तो आपकी हेल्थ, जनरल हेल्थ जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कोरोना के चलते पूरे विश्व में दुनिया की हेल्थ खराब है। और दूसरा जो इसका संबंध है, उसका संबंध है इकोनॉमी से। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी खराब है। तो ऐसे में क्या करें, क्या नहीं करें? देश के लिए भी वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा? देश के हुक्मरानों को, जो नीति नियंता है उनको, इसका जवाब भी मैं आप लोगों से जानूंगी। और डीपी शास्त्री जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, उनके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले दर्शकों के मन में दरअसल इस सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब मैं दे देती हूँ। सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में एक एक जानकारी पूरी इस ग्राफिक्स के जरिए, हम आपको एनिमेशन के जरिए बता रहे हैं। देखिए, ऐसे होता है सूर्य ग्रहण, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो फिर उस दौरान सूरज की जो छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़नी कम हो जाती है। इस वजह से सूर्य ग्रहण होता है, जैसा कि हम आपको इस एनिमेशन के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि लगातार हमने आपको जानकारी भी दी है कि 3 तरह का सूर्य ग्रहण होता है: पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। इस वक्त हम आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण की बातें दरअसल इस एनिमेशन के जरिए बता रहे हैं। और इसके जरिए आपको यह भी बताते चले, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, उसके बारे में भी जानिए। इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य का थोड़ा सा ही हिस्सा अपनी छाया से ढक पाता है। लेकिन वलयाकार सूर्य ग्रहण अलग होता है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरी होती है। और जिस तरह की तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई, जयपुर, अमृतसर, दुबई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें, और ये बता रही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में सूरज की स्थिति क्या है। जयपुर की आप तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है 90% हिस्सा इस वक्त चंद्रमा पूरी तरह से सूरज का ढक चुका है। अमृतसर में भी तकरीबन 85% आप कह सकते हैं। दुबई और मुंबई की तस्वीरें भी आपके सामने हैं।